नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि भगवान भोले भंडारी, देवों के देव महादेव, जो आप में से बहुत से लोगों के चहेते हैं। ज़्यादातर आप सभी लोग यही चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएं, आपसे प्रसन्न हो। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। वो सभी भक्त जो भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक पसंद करते हैं, हर समय ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव करते रहते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब आपकी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं तो किस प्रकार से वो आपको संकेत देते हैं। भगवान भोलेनाथ जो बहुत ही दयालु हैं, इसीलिए उनका नाम शिव शंभू है। भगवान भोलेनाथ एकमात्र ऐसे भगवान ईश्वर परम ब्रह्म हैं जिनके शब्द के आगे महादेव जुड़ता है, यानी देवों के देव महादेव। भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी आभूषण नहीं पहनते हैं। उनका आभूषण स्वयं सर्प है। उनके मस्तक ललाट पे चंद्रमा विराजमान रहता है। माँ गंगा को वो धारण करते हैं। जिस भी भक्त के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, वो इंसान जिंदगी में हर प्रकार से, हर परिस्थितियों को डट कर मुकाबला करता है। मैं आपको आज बताता हूँ कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान भोलेनाथ आपसे जुड़े हुए हैं और आपसे प्रसन्न है। पुराणों में से एक बहुत ही अद्भुत पुराण, शिव पुराण के अनुसार, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जब अपने किसी भी भक्त से प्रसन्न होते हैं, तब वह व्यक्ति को आंतरिक मन में डमरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ उसे मानसिक रूप से शांत करती है और उसका तनाव कम करने का काम करती है। तो ये पहला लक्षण होता है। ऐसे इंसान के मन में हमेशा मंत्र भी चलता रहता है। ये दूसरा उदाहरण होता है। ऐसा इंसान हमेशा मंत्र की ध्वनि को सुनता है। कोई भी ऐसा मंत्र जिसको वो जप रहा हो, या तो वो बजेगा या फिर उसके अंतर मन में हमेशा ओम ओम की ध्वनि बजेगी। तीसरा संकेत है कि जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे और आपको किसी ऐसे स्थान पर त्रिशूल दिख जाए जहां पर उसके दिखने की उम्मीद ना हो, तो समझ ले कि भगवान शिव, देवों के देव महादेव आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी हुई है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल होता है। चौथा, अगर आप रास्ते में कहीं भी जा रहे हैं और जाते जाते आपको नंदी महाराज यानी कि शांत बैल के दर्शन हो जाए, तो यह भी भगवान शिव के आपकी पूजा से प्रसन्न होने के संकेत होते हैं। ऐसे में आपको उस शांत बैल को देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए नमन करना चाहिए। इसके अलावा पांचवा संकेत होता है कि ऐसा इंसान जब सच्चे मन से भगवान शिव को याद करता है, तो उसको सपने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। और साथ ही साथ वो मंदिरों, तालाबों, झरने, उच्च कोटि के खान पान, यानी ऐसा देखता है कि उनके पितृ प्रसन्न हैं और वो लोग अच्छा अच्छा खा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी कभी वो सपने में भगवान से बात भी करता है, कैलाश भी जाता है। भगवान भोलेनाथ जब किसी भी भक्त से प्रसन्न होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके घर में हमेशा कोई ना कोई गाय अपने आप आके रुकेगी। जब भी भगवान भोलेनाथ किसी भी भक्त से प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे में उनके सारे काम स्वतः बनते चले जाते हैं और उनके घर में साधु महाराज आना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे वो साधु जब भी आप बाहर देखते हैं तो गायब हो जाते हैं। वो कहावत कही गई नहीं कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। यहाँ नारायण और शिव एक ही हैं, इनमें कृपया करके भेद मत करें। भगवान एक ही हैं, परम ब्रह्म हैं और उनके अनेक अनेक रूप हैं। तो भगवान भोलेनाथ जब भी किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं, तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। उनकी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा भोले भंडारी हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आप चाहे कुछ भी मत दें, अगर
आप किसी भी प्रकार से रुद्राभिषेक नहीं कर पाते हैं तो आप बिल्कुल 1%, 10% दूध लेके और उसमें 90% पानी मिला के भी अगर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं तो भी ये रुद्राभिषेक के बराबर ही माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ता है, ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। तो अगर आपको भी इतने सारे लक्षण मिलते हैं, ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी भक्ति सच्ची है। आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति के दायरे को और बढ़ाना चाहिए अगर आपको वास्तविकता में कुछ सिद्धियां और कुछ मनोकामनाएं करनी है। और अगर आपने चाहा तो आप निश्चित ही आगे बढ़ जाएंगे, महारत हासिल कर देंगे सिद्धियों में, और भगवान ने चाहा तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो इस ब्रह्मांड में है, क्योंकि एट द एंड में वही आदि हैं, वही अनंत हैं। भगवान भोलेनाथ जिस पर भी कृपा बरसाते हैं, जिस भी भक्त पर कृपा बरसाते हैं, काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो महाकाल है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपके आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। जय महाकाल, जय मंगलामुखी।